तो ये हम लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, जैसा आप जानते हैं ओवर हो चुका था। सो नाउ अब टर्न है एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का, आइए उसको देख लेते हैं। और मैं एक सवाल आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने एक इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखी है, उसी को हम लोग आगे थोड़ा सा एक केस के रूप में बनाएंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो यस फोक्स, दिस इज मी आयुष, आई वेलकम यू एट द स्वरूप क्लासेस पीसीएमबी चैनल। एंड यस ऑफ कोर्स, लेट्स बिगिन द केस जो मैं आपको कहने जा रहा था। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक रिमाइंड करा देता हूँ, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों, वो हमारे पास थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, and this is 2I over R. So this was the magnetic field due to an infinite current carrying conductor. फाइन, तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करके वी आर गोइंग टू डू अनदर न्यूमेरिकल, यू मे से अनदर वेरी गुड कैलकुलस केस जो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेगा। तो मैं आपसे कहने वाला हूं कि हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट sheet. Of course you can say the current carrying sheet, current carrying बोल सकते हैं आप, बोल दीजिए इसको। और ऐसे हम लोग दो सवाल लगाते हैं बेटा, एक हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर होता है और एक हमारा ऑन द सेम प्लेन होता है। मैं दोनों ही कराऊंगा आपको, आइए देखते हैं और जानेंगे कि कैसे होते हैं। फर्स्टली दिस इज द इन्फिनिट शीट, यू मे से बच्चों ये वो इन्फिनिट शीट है जिसकी वजह से मुझे निकालना है। सो दैट्स हाउ द करंट इज कैरीड बाय द शीट, है ना। तो करंट कैरी करा जा रहा है इस शीट के द्वारा, and from this end this is infinite, and from this end this is also infinite. But yes, it has got very finite thickness, you can say b thickness है इसकी शीट की। थिकनेस इन सेंस इसकी ब्रेथ, नॉट थिकनेस यार, ठीक है ना। और इसकी जो लेंथ है ना, ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप से, ये इन्फिनिट होने वाली इन्फिनिट लेंथ है। सो यस ऑफ कोर्स वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द शीट। और आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, वो आप देख ही पा रहे हैं किस तरीके से करंट को कैरी कर रहा है ना। ये मैं आपको दोबारा एक बार री बना देता हूँ आपके लिए, इस टाइप से करंट जा रहा है। एंड दिस शीट इज कैरिंग करंट आई एज इन कंप्लीट, दैट मीन्स आई कुछ एक कोने से नहीं जा रहा, मतलब ये पूरी शीट में आई करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका, है ना। तो आई करंट जा रहा है, तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड या द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो ये देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहली बात है, अगर आप इस बात को देखो कि ये शीट इनफाइनाइट है, तो आप मान सकते हो कि ये जो पूरी शीट है ना, ये कंपोज्ड है इस टाइप के इनफिनिट एलिमेंट से। अगर आप मान लीजिए कि आप इनफाइनाइट वायर्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगा दीजिए, तो ये इनफाइनाइट वायर्स का जो कॉम्पोजिशन है ना, ये आपको बना के दे देगा क्या, एक पूरी शीट। देखो एलिमेंट मानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, एलिमेंट जो भी होते हैं ना, वो एक ऐसा शेप होती है, ऐसी ज्योमेट्री होती है जिसके रिपीटेड इस्तेमाल से या रिपीटेड कॉम्बिनेशन से आपको अपनी जो रिक्वायर्ड शेप है वो मिल जाती है। जैसे सपोज कर लो यार, तुम एक बैम्बूज ले लो, ठीक है ना। एक एक बात की बात है, मतलब जब टीवी हम लोग देखा करते थे, मतलब हम लोगों समय पे इतना नेटफ्लिक्स वगैरह काफ़ी कुछ ये चीज़ें मौजूद नहीं हुआ करती थी। तो मैं देख रहा था बियर गिल्स, जो आप जानते हैं डिस्कवरी पे आता है, मैन वर्सेस वाइल्ड। तो उसे एक नदी पार करनी होती है, वो क्या कहता है, बगल में बैम्बू का पेड़ होता है, तो वो लाइन से बैम्बू तोड़ता है और उनको क्या करता है, इस टाइप से अरेंज कर लेता है सीरीज में। और उनसे मदद से वो एक बढ़िया सा इस टाइप की एक शीट बना लेता है वुडन की, जो कि आराम से फ्लोट कर सकती है नदी पे। वो उस प्लैंक को एक, मतलब आप समझ है ना, ये बम्बू के इस्तेमाल से आप लगातार एक कांस्टेंट जोड़ जोड़ के बांध बांध के ही प्रिपेयर है प्लैंक, पूरा एक बैम्बू का, सिंस बैम्बू बीइंग लाइटर, पानी में आराम से फ्लोट कर सकता है। वो उस पर चढ़ जाता है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ अनदर बैम्बू ही स्टार्ट रोइंग दैट रिवर। तो ये कुछ ऐसा ही आप सोचेंगे कि ये एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पर, इनके रिपीटेड यूज से हमारे पास ये पूरी शीट बनी होगी। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट मान लिया है, एंड लेट्स से ये एलिमेंट की दूरी कितनी है यहाँ से, x है। और इस एलिमेंट की थिकनेस कितनी मान लोगे यार, इस एलिमेंट की थिकनेस मान लो dx तुम लोग। जब dx थिकनेस तुम मान लोगे इस एलिमेंट की, तो dx थिकनेस मानने के बाद आपको अब ये जानना है कि इस dx एलिमेंट में कितना करंट मौजूद है, बिकॉज ये एक इनफिनिट वायर की तरह बिहेव करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस वायर की जो थिकनेस है वो dx है, तो करंट जो मौजूद होगा इसमें वो कितना होगा, इससे इसके अंदर करंट जो होगा वो di होगा। तो di होगा कितना, देखो आई करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कितनी ब्रिथ में, b मीटर में। तो यूनिट
मीटर में कितना होगा करंट, आई बाई बी, इसको हम लोग स्मॉल आई कह देते हैं, ठीक है ना। सो आई बीइंग द एम्पियर्स प्रेजेंट पर यूनिट मीटर, ठीक है ना। तो अब dx में कितना करंट होगा, तो जो dx लेंथ में करंट होगा वो होगा I इंटू डी एक्स, या यू में से द टोटल करंट पर यूनिट लेंथ इंटू द लेंथ जो हमने कवर करी है, तो इतना करंट यहाँ पर मौजूद होगा। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी भाई, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट की वजह से होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा 2 di ओवर, ये जो डिस्टेंस आपने माना है a है यहाँ पर, तो आई शुड राइट a यहाँ पर, और ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर 2 di की वैल्यू जो होगी हमारे पास आएगी I इंटू डी एक्स, और ओके जस्ट अ मिनट, आई थिंक आई हैव कमिटेड सम मिस्टेक, क्योंकि बच्चों हम लोग इस एलिमेंट की निकाल रहे हैं, तो इस एलिमेंट की दूरी a नहीं है बेटा, इस एलिमेंट की दूरी जो है वो x है, तो वी विल राइट x हियर, ठीक है। तो ये होगा db, एंड db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और 2i, आई थिंक इसको लिखना चाहिए स्मॉल आई डी एक्स अपॉन एक्स। तो अगर मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अब जानते हैं आप करंट अगर इधर जा रहा होगा तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अंदर की तरफ होगी, आप पाम रूल लगा सकते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। डायरेक्शन पता कैसे करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, आप थंब को पॉइंट करिए इसके अलोंग, अपनी जो उंगलियां हैं उनको खोलिए उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ जहां आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो पाम आपकी अंदर तरफ खुलेगी, तो आपको पता लगेगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर तरफ जा रही है। तो इस इन्फाइनाइट वायर एलिमेंट की वजह से फील्ड इतनी है। अगर मैं टोटल फील्ड जानना चाहता हूँ तो मुझे ऐसे जितने भी वायर टूटेंगे उन सारी फील्ड को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सारे वायर में करंट ऊपर जाएगा तो सबकी फील्ड अंदर तरफ जाएगी। अगर सारे वायर की फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी तो आई कैन सिंपली इंटीग्रेट देम। तो जो टोटल फील्ड होगी बच्चों वो होगी म्यू नॉट अपॉन, ओके लेट मी राइट इट थोड़ा सा मोर क्लियरली, लेट मी चेंज द कलर, ओके लेट्स गो फॉर अ पिंक। तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे टोटल वो होगी B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, और इंटीग्रेशन में आएगा dx अपॉन x। फाइन, आपको ये एलिमेंट जोड़ने पड़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक जोड़ने हैं, तो हमको मिल रहा है पहला एलिमेंट, देखो ये जो पॉइंट है ना, इससे a डिस्टेंस पर विल फाइंड पहला इन्फाइनाइट वायर, और आखिरी इन्फाइनाइट वायर यहाँ मिलेगा, तो हम कहेंगे हम जोड़ देंगे इसे a से लेके a प्लस b तक, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, बच्चों ये आ जाएगा लॉन x, लिमिट लगी हमारी a से लेके a प्लस b तक, तो वी विल से कि ये आएगा भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, और ये आ जाएगा लॉन a plus b upon a. So yes, that's a magnetic field due to this element. So that's all guys, see you in the next video, and in case you need any kind of a help from us, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, यू कैन बुक अ वन ऑन वन सेशन विद द फैकल्टी मेंबर्स, और आपको जैसी भी हेल्प चाहिए होगी सर क्लासेस ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट इन एनी सिचुएशन। थैंक यू गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।